8 टीमों से शुरू हुई थी ये दास्तान, रह गई हैं 4। जिधर भी देखो हो रहा है प्लेऑफ का हाहाकार। और मैं हूं शक्ति अपार शक्ति, और ये है खाता बुक का वो दरबार जहां पता चलेगा हर टीम का नफा नुकसान और कौन हुआ आर और कौन हुआ पार। कमाल है यार, इतनी बार राइम कर दिया यार। ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। टुडे खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। ये मुनासिब है कि इस हफ्ते खाता बुक की शुरुआत की जाए 3 बार चैंपियन रह चुके चेन्नई के साथ, जो वैसे तो सबसे पहले प्लेऑफ्स की रेस से बाहर निकल चुके थे, लेकिन सीजन को अंजाम दिया उन्होंने 3 लगातार जीत के साथ। इन मैचेस के हीरो रहे 20 लाख में खरीदे गए ओपनिंग बैट्समैन ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने इस हफ्ते 131 की स्ट्राइक रेट से और 134 की एवरेज से लगाई 2 हाफ सेंचुरीज, जिनमें शामिल थे कुल मिलाकर 12 चौके और 3 छक्के। साथ ही उन्होंने मॉर्गन और जिमी नीशम के कैचेस पकड़कर कर दिया बिना मांगे उधार वापस। लेकिन 80 लाख के ओपनिंग बॉलर दीपक चहर ने अपने चिर परिचित अंदाज में नए बॉल का कमाल इस हफ्ते नहीं दिखाया। 3 ओवर में 31 कोलकाता के साथ, 3 ओवर में 30 पंजाब के साथ और 6 ओवर में बिना विकेट लिए लुटा दिए 61 रन, यानी 10 से भी ज्यादा की इकोनॉमी। और इसी वजह से सीजन के आखिरी हफ्ते में बनते हैं वो नुकसान के कॉलम के हकदार। चेन्नई से चलते हैं एक और फॉर्मर चैंपियन टीम की ओर, जिसका नाम है राजस्थान। भाई, जिन्होंने इतिहास में पहली बार पॉइंट्स टेबल में आखिरी पायदान में जगह पाई है। फिर भी इस हफ्ते उन्होंने पंजाब को हराया और कोलकाता के खिलाफ आखिरी इनिंग्स तक उनकी उम्मीदें कायम थी। दिल्ली से 3 करोड़ में ट्रेडेड अपने पुराने दोस्त राहुल तेवतिया फिर इस हफ्ते एक जुझारू खिलाड़ी के रूप में उभरे। गेंद से 6.7 की इकोनॉमी और 15.66 की एवरेज से शुभमन गिल, सुनील नारायण और दिनेश कार्तिक के विकेट्स, और साथ ही कोलकाता के खिलाफ 27 बॉलों पे 31। भाई, और कुछ हो ना हो, प्लेऑफ्स में हम इस फाइटर के एंटरटेनमेंट को जरूर मिस करेंगे। लेकिन 12 करोड़ 50 लाख के अमाउंट के कैप्टन स्टीव स्मिथ के बैटिंग फॉर्म से राजस्थान को तो इस सीजन नुकसान ही नुकसान हुआ। हिसाब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर ऐसा हिसाब तो हम चुटकियों में कर देते हैं जनाब। पंजाब के खिलाफ वो नंबर 4 पे आए और 20 बॉलों पे 31 नाबाद के साथ टीम को एक बड़े टारगेट को हासिल कराने में हेल्पफुल डेफिनेटली थे। लेकिन कोलकाता के खिलाफ करो या मरो के चेज में नंबर 3 पे आके उनके बल्ले से बने सिर्फ 4 ऑफ 4। टीम हुई बाहर और स्मिथ नुकसान की कॉलम में अंदर। पंजाब का खाता भी इस हफ्ते के साथ ही बंद हो गया मेरी जान, और इसकी वजह रही एक जबरदस्त विनिंग रन के बाद 2 लगातार लॉसेस। बावजूद इसके 2 करोड़ में रिटेन्ड ओवरसीज प्लेयर क्रिस गेल उर्फ यूनिवर्स बॉस ने काफी रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। राजस्थान के खिलाफ उन्होंने 63 बॉलों पे ठोके 99 रन, और इसी के साथ आईपीएल में एक इनिंग्स में 2 बार 99 बनाने वाले वो पहले खिलाड़ी बने। साथ ही इस इनिंग्स में 8 छक्के मारकर वो बने T20s में 1000 छक्के लगाने वाले पहले प्लेयर। उनके लिए इस हफ्ते का औसत रहा 55.5 और स्ट्राइक रेट 135। वाओ। वेराज 4 करोड़ 80 लाख कमाने वाले मोहम्मद शमी का फॉर्म इस हफ्ते थोड़ा फीका सा रहा। उनकी टीम उनसे न्यू बॉल के साथ विकेट्स की उम्मीद रखती है, एंड दैट्स व्हाट ही कुड नॉट डू दिस वीक। पर्पल कैप की दावेदारी के बावजूद उन्होंने 9.3 की इकोनॉमी से दिए 2 मैचों में कुल 65 रन, विकेट एक भी नहीं, और इसी की वजह से वो करते हैं नुकसान के कॉलम में एंट्री। एंड कोलकाता का हर फैन इस हफ्ते कह रहा होगा, बाकी सब बॉलर हटाओ, बस एक पैट कमिंस को दोनों एंड से लगाओ। यार, 15.5 करोड़ में खरीदे गए फास्ट बॉलर कमिंस का अब तक का सीजन ठीक ठाक सही चल रहा था, लेकिन इस हफ्ते तो उन्होंने भाई साहब मैं कह रहा हूं कमाल ही कर दिया। 4 ओवर 31 पर 2 वर्सेस चेन्नई, 4 ओवर 34 पे 4 वर्सेस राजस्थान। चेन्नई के साथ जब उन्होंने अंबाती रायडू और ऋतुराज गायकवाड़ के विकेट्स लिए तो यार वो अपनी टीम को ना जीत नहीं दिला सके। लेकिन राजस्थान के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ाते हुए जब उन्होंने रॉबिन उत्तप्पा, बेन स्टोक्स, स्टीव स्मिथ और रियान पराग के विकेट्स पावर प्ले में ही उखाड़ फेंके, सोचो यार, मतलब क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। साथ ही बल्ले से 11 बॉलों पे 15 रनों का एक कैमियो भी खेल गए। मगर 1 करोड़ 60 लाख के फास्ट बॉलर लॉकी फर्गुसन ने चेन्नई के खिलाफ 4 ओवर में दिए 54 रन, और इसीलिए बने अपने टीम के लिए नुकसान का सौदा। इस हफ्ते बैंगलोर की नैया भाई साहब डूबते डूबते बची है, और पार लगाने का काम किया लेफ्टी बैट्समैन देवदत्त पडिक्कल ने, जिन्होंने 137 की स्ट्राइक रेट और 43 की एवरेज मेंटेन करते हुए मारे 3 मैचों में 2 हाफ सेंचुरीज। पडिक्कल ने इस साल 2015 में श्रेयस अय्यर द्वारा स्थापित किसी भी अनकैप्ड इंडियन प्लेयर द्वारा डेब्यू सीजन में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, और इसी तरह 20 लाख की उधारी को क्लीन बोल्ड कर दिया है।
बट 17 करोड़ वाले कप्तान विराट कोहली का फॉर्म इस हफ्ते थोड़ा सा मंदी से गुजरा। उनका टॉप स्कोर था ओनली 29, स्ट्राइक रेट 100, एवरेज 15। बट यार फिर भी बुरा मत मानो, कोहली है। मैंने यहाँ लिखा तो हुआ है आई एम नोबडी एंड नोबडी इज परफेक्ट, लेकिन एक बंदा है जो परफेक्ट है, ऑफ कोर्स साक्षात विराट कोहली। बेंगलोर की तरह दिल्ली ने भी क्वालिफिकेशन आखिरी वक्त तक रख छोड़ा, लेकिन उन्हें फिनिशिंग लाइन तक ले जाने में सीनियर बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे का बड़ा रोल था। भाई 5.25 करोड़ की लागत में राजस्थान से ट्रेड किए गए रहाणे ने बेंगलोर के खिलाफ मस्ट विन मैच में कहा कि भैया हर हार का हिसाब यहां देना ही पड़ेगा, और 154 के टारगेट को आसान बनाया 130 के स्ट्राइक रेट और 5 छक्कों और 1 छक्के की मदद से 46 बॉलों में 60 रन बनाकर। लेकिन इस हफ्ते उनके साथी पृथ्वी शॉ करते हैं नुकसान वाले कॉलम में एंट्री, क्योंकि इस हफ्ते 2 मैचों को मिलाकर शॉ ने टोटल 17 गेंदें खेली हैं और 1 करोड़ 20 लाख के इस ओपनर को प्ले ऑफ के दौरान फॉर्म में वापस जरूर आना पड़ेगा और जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। हैदराबाद ने प्लेऑफ्स में अपनी जगह पक्की कर ली है आखिरी मैच के साथ, और उनके करंट फॉर्म का एक बड़ा हिस्सा रहे 1 करोड़ 20 लाख में खरीदे गए ये कमाल के प्लेयर विकेट कीपर बैट्समैन रिद्धिमान साहा। रिद्धि ने अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए इस हफ्ते बतौर ओपनर बनाए 97 की औसत और 126 के स्ट्राइक रेट से 57 रन, जिनमें शामिल थे 11 चौके और 2 छक्के। साथ ही मुंबई के खिलाफ 10 विकेट की जीत में कैप्टन डेविड वार्नर के साथ 151 रन की पार्टनरशिप निभाने से उन्होंने अपने हाथों की सफाई दिखाते हुए सूर्य कुमार यादव को स्टंप भी किया और सौरभ तिवारी को कैच, और 55 लाख में खरीदे गए रिटेन प्लेयर अभिषेक शर्मा को एक ही मौका मिला और बैंगलोर के खिलाफ वो इस मौके पे चौका नहीं लगा पाए और बनाए 5 बॉलों पे केवल 8 रन। हालांकि उन्होंने उसी मैच में एबी डिविलियर्स का एक कमाल का कैच पकड़ा, लेकिन इस हफ्ते वो करते हैं नुकसान वाली कॉलम में एंट्री। और आखिर में हम बात करते हैं टेबल टॉपर्स मुंबई के बारे में, जिनके लिए बॉल से हीरो रहे जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने इस हफ्ते 2 मैचेस खेले और उनमें उनका एवरेज था 5.2 और इकोनॉमी 4 से भी कम। उनके लिए गए टोटल 2 मैचों के 6 विकेट में विराट कोहली, ऋषभ पंत, देवदत्त पडिक्कल और मार्कस स्टोइनिस जैसे नाम शामिल थे गाइस। यानी 7 करोड़ का हिसाब अब ऑटोमेटिकली दे ही दिया है बूम बूम ने। लेकिन 50 लाख में खरीदे गए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन सौरभ तिवारी इस बार बने हैं नुकसान के कॉलम के दावेदार। बैंगलोर के खिलाफ 8 बॉलों पे 5, दिल्ली के खिलाफ उन्हें बैटिंग ही नहीं मिली और हैदराबाद के खिलाफ सिर्फ 1 रन, यानी कंगाली में आटा गीला। कोई बात नहीं सौरभ भाई, जब तक टीम प्लेऑफ्स में बनी रहे भाई तब तक आपको मौके मिलेंगे इन सभी टीम के साथ बदले लेने के, तो हिसाब बराबर कर दीजिएगा है। फिलहाल हमारे शो का हिसाब बराबर हो चुका है, तो ये था लीग स्टेजेस के आखिरी हफ्ते का खाता बुक बाय अपार शक्ति खुराना, जहां 8 के 8 टीमों का पूरा हिसाब हो गया है चुटकियों में। प्लेऑफ्स में क्या रहेगा और टीम का हिसाब टेंशन मत लीजिए जनाब, हम है ना यहाँ पर। बस डाउनलोड कीजिए ESPN Cricket Info ऐप या फिर लॉग इन कीजिए ESPNcricinfo.com पर, क्योंकि यहाँ मिलेगा स्कोर से लॉट मोर। ऑटोमेटिकली हिसाब करे उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी।